जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अब्बास हैदरी है और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। और आज एक शेर आपकी नजर करना चाहूंगा। आपका अपना ही शेर है? जी जी, मेरा अपना शेर है। जबरदस्त, आपकी आवाज तो बड़ी जबरदस्त है सर, तो इसमें शेर भी बड़ा अच्छा लगेगा। आपकी मोहब्बत है। मेरी आंखों में डालकर आंखें ले गई दिल निकाल कर आंखें। मेरी आंखों में डालकर आंखें ले गई दिल निकाल कर आंखें, उतनी रुसवा हुई जमाने में जितनी रखी संभाल कर आंखें। जबरदस्त बहुत शुक्रिया। पहली जड़ी कॉलेज में कोट पई सी वो याद आई जी आज। साहब ये कोई खास आंखों के ऊपर आपने सोचा था शेर? जी, ये मैंने अपने हमसफर के लिए लिखा था। अच्छा, और जो हमसफर हैं जी जी अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए ही? जी जी, उनके शायद कोई जो पुराना इमेजिन किया और वो फिर ना बन पाया। ऐसी चौधरी नहीं ना? ठीक है फिर तो नहीं, ये जरा इसका मतलब जरा मजीद डिफाइन करें, क्या मतलब था इस बात? समझाएं हमें। समझाएं जरा सर। क्या प्लीज? चौधरी कैसे होते हैं? चौधरी जी जो थोड़े से पैसे मतलब चौधरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल वैसे रहता है। और कुछ सुनाइए सर। सर ईद के वाले से एक शेर। ईद के वाले से? पंजाबी और सराइकी दोनों मिक्स हैं। जी जी जरूर। बहु ईदां गुजरियां बिन तेरे, एक ईद भी ढोल मनाई नहीं, लख पुछया राइयां पांदियां तू, कोई खबर सजन दी आई नहीं। मजबूर हाँ मैं तेरा दूर वतन, करा कोशिश मूल रसाई नहीं, तनवीर नु हिजर फिराक मिले, कोई रात वसल दी आई नहीं। जबरदस्त सर, आपके कमाल। ये हम सफर ले नहीं लगता है, ये 2 साल जिन्ना सफर गुजरे ओदा शेर जे। नहीं मगर माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपको भी कोई शेर व शायरी का शौक रहा है? सुनने का शौक है। सुनने का शौक है। और मैं भी इसी बोट में हूँ। आप भी? आपने पहले भी? मैंने पहले भी बताया था कि आपको, बल्कि लास्ट टाइम कैसर भाई ने शायद सुनाया भी था, मुझे तो नहीं समझ आई क्या। इसीलिए मैं अपनी सुना रहा। मगर आपको लोग भेजते तो होंगे? नहीं, शेर पढ़ते हैं, फिर ऑब्वियसली जब हम ड्रामास करते हैं, ड्रामे में भी हल्की बहुत। नहीं मगर वैसे आपको आते हैं शेर? नहीं, मुझे नहीं आते बिल्कुल भी। व्हाट्सएप पे भी नहीं आते? सरप्राइजिंगली नहीं। मगर आपको व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं इनबॉक्स के अंदर? नहीं, इतने नहीं। आपको शेर आते हैं व्हाट्सएप पे? हमें तो आ जाते हैं। हाँ, आपको लोग अपनी राइटिंग स्किल्स दिखाना चाह रहे होंगे ना। मैं भी राइटिंग तो सुनाते रहते हैं आपको। तो होगा वैसे। ये मैंने सोचा नहीं कभी। मैं बहुत जज करता था कि ये क्यों शेर भेज रहे हैं मुझे। ऐसे शेर है ना, जैसे मैं हम वासे भाई को सुनाते रहते हैं यार, शेर सबके पढ़ता रहता हूँ। एक मुझे शेर याद आया कि मुझे ना आजमाओ मैं पहले ही आजमाया हूँ, मुझे ना सताओ मैं पहले ही सताया हूँ। मैंने कहा वासे भाई मुझे ईद दे दो, ये कहते कहाँ से दूं, मैं भी इसी सिलसिले में आया हूँ। भाई मुझे काफ़ी डायरेक्टर्स ने माशाल्लाह इधर ही कास्ट किया है और जाते जाते कट कर दिया है। ये आपका भाई, आपको पता लक आपके भाई की ऐसी है। नहीं, मैं भी एक कास्ट करूंगा, अगर विनी कर रही है तो मैं भी आपको कास्ट करूंगा। भाई मैं आपके लिए आगे 4-5 साल कोई प्लान नहीं है, लेकिन हम मूवी बना रहे हैं। मुझे अपना दुख नहीं है, मुझे ये दुख है कि आप भी 4-5 साल फारेगी। वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया क्या कह रही थी? एक्टर्स का एक स्टाइल डेवलप हो जाता है कुछ अरसे बाद, तो आप किसी स्टाइल में कंफर्टेबल हैं या आपको लगता है कि इस तरह की कोई चीज एग्जिस्टिंग नहीं? आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आई थिंक हर एक्टर की या हर इंसान की स्ट्रेंथ्स होती हैं और वीकनेसेस होती हैं, और कुछ चीजें आप बहुत अच्छी परफॉर्म करते हो और कुछ आप नहीं करते। क्या भाई कोई आपका अपना ऐसा कोई काम जो कि यार ये नहीं, मजा नहीं आया? काफी है। वो बताएंगे तो नहीं आप तुम्हें वो किस वजह से? नहीं, मैं अपने आप को जब स्क्रीन पे देखता हूँ या ऑब्वियसली जो हम काम करते हैं फिर आप देखते भी हैं, तो मैं काफ़ी क्रिटिकल होता हूँ अपने बारे में, और मुझे हमेशा लगता है कि मैं बेहतर कर सकता था। कुछ चीज़ें मुझे लगती हैं कि मैंने ठीक की। अगर मैं रेशियो बताऊँ तो प्रॉबेबली मुझे लगता है 20% बहुत अच्छी की कि इससे बेहतर नहीं हो सकती थी सारी। कोई 40-50% ऐसी जो मुझे लगा बेहतर हो सकती थी, और कोई 20% ऐसा होगा कि मैंने आया कि कितना ही। तो वैसे आपके वो जो 20-30% जब कह रहे थे जो आपको लगा कि बहुत अच्छी है, उनमें कोई आपकी पर्सनल फेवरेट्स जो स्पेसिफिक, मैं पूरे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर सकता। आई थिंक इट्स मोर अबाउट सीन। आपकी ऐसी अपने को प्रोजेक्ट से परफॉर्मेंसेस जो आपको लगी हो कि यार ये आई रियली लाइक? या देयर मे बी प्रोजेक्ट्स एक्चुअली नॉट परफॉर्मेंसेस। या देयर आर फ्यू, आई मीन आई थिंक कुछ नोटेबल प्लेज जैसे जिन पे अवार्ड भी मिला, दियारे दिल, मोहब्बत सुबह का सितारा, लेकिन और भी बहुत सारे हैं। अलिफ अल्लाह और इंसान में मुझे लगा आई रियली डिड जस्टिस टू द कैरेक्टर। खसारा एक प्ले था, अभी रिसेंटली जैसे आपकी मर्जी जिसमें एक बड़ा
टॉक्सिक हस्बैंड प्ले किया था उस, यू नो देयर वर अ लॉट ऑफ सीन्स, लेकिन उसमें आई वुडंट से 100%, बट कुछ चीज़ें हाँ उसमें से मुझे लगी कि यार वेल डन यार, ये से बाकी जितने भी एक्टिंग के अवार्ड हैं, जितने भी आगे किसी को मिलेंगे तो आपका भाई है, क्योंकि पास कर रही हैं, तो अब मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह काम करने का। लेकिन आई थिंक पूरी एक्टिंग का होता है जो ये इन्होंने सवाल पूछा था डायरेक्टर के ऊपर भी, बिकॉज डायरेक्टर आपसे एक्टिंग निकालता है। सो जैसे मैं करती हूँ, मैं डायरेक्टर्स एक्ट्रेस हूँ कि जो डायरेक्टर मुझे कहेगा मैं वो करूँगी, मैं खुद से मुझे नहीं करनी आती एक्टिंग कि मैं अपनी तरफ से कुछ कर लूँ। आई थिंक वो टाइप कास्ट हम हो जाते हैं, वो फिर एक ही किस्म की एक्टिंग होती है क्योंकि हम खुद से कर रहे होते हैं। जब अच्छा डायरेक्टर हो ना तो वो फिर अच्छी एक्टिंग उस कैरेक्टर के मुताबिक वो निकाल लेगा। जैसे इन्होंने कहा ये नेगेटिव इन्होंने किया, वो इसका कमाल है कि इसने नेगेटिव कर लिया, और वो डायरेक्टर का कमाल है कि इससे नेगेटिव कैरेक्टर करवा लिया। देखा मैं लोगों के ज़हन में मेरी कितनी अच्छी इमेज है, मेरे बारे में बड़ा मुश्किल होता है। नहीं अच्छा कह रही है इसने नेगेटिव कर लिया, वो लिया, तो कह रही हूँ, आप exactly। उनको नेगेटिव बहुत अच्छे लगे। नहीं वो उल्टा कह रही है, वो कह रही है कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ और इसने भी अगर नेगेटिव कर लिया तो डायरेक्टर ने करवाया ये असल बात ये की है उन्होंने, और उसमें क्रेडिट जो है वो डायरेक्टर को दिया उन्होंने सारा, आपको नहीं मिला। आपको भी मिल रहा है। अच्छा थैंक यू। अच्छा लेकिन मैं इसी पे थोड़ा फर्दर विनी कहना चाहूंगा कि आई एक्चुअली थिंक डायरेक्टर डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आई थिंक स्क्रिप्ट अच्छी हो ना, हाँ, अगर लिखा अच्छा हो ना तो यू रियली इट्स वेरी हार्ड टू गो रॉन्ग। अगर लिखा अच्छा ना हो ना, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, स्टार कास्ट डाल लें, वो चीज़ नहीं बन सकती। अगर बुनियाद उसकी अच्छी है ना, विच इज़ द राइटिंग, तो इट्स वेरी हार्ड टू गो रॉन्ग एक्चुअली। So that the writer and the director and then obviously जैसे मैं अपनी तरफ से कॉमेडियन हूँ, ठीक है ना, अपनी तरफ से, हम पता है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि यार मैं कुछ सीरियस रोल करूँ, कोई मैं बताऊँ कि मुझे क्या काम आता है। बिल्कुल। अगर आपने ये कर लिया ना, ये आपकी बड़ी विक्ट्री होगी, बिकॉज ऑब्वियसली लोग आपको एज ए कमेडियन ही देखते हैं और फिर आप यूज्ड टू हो जाते हैं ना टू सी अ कमेडियन, तो फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि यार ये सीरियस रोल, आप वेट ही कर रहे होते हो कि अभी कोई कॉमिक रिलीफ आएगी, तो ये ऐसा कर लिया और तो ये बड़ी विक्ट्री हो गई। भाई मुझे काफ़ी डायरेक्टर्स ने माशाल्लाह इधर ही कास्ट किया है और जाते जाते कट कर दिया है। ये आपका भाई, आपको पता लक आपके भाई की ऐसी है। नहीं मैं भी एक कास्ट करूंगा, अगर विनी कर रही है तो मैं भी आपको कास्ट करूंगा। भाई मैं आपके लिए आगे 4-5 साल कोई प्लान नहीं है, लेकिन जब मूवी बना रहे हैं मुझे अपना दुख नहीं है, मुझे ये दुख है कि आप भी 4-5 साल फारेगी। नहीं मगर एक और चीज तुम इस तरह देखो कि हारिस रऊफ जो है वो फास्ट बॉलिंग कराते हुए अच्छा लगता है, वो स्पिनर तो नहीं अच्छा लगेगा ना। नहीं तो फास्ट बॉलिंग जड़ी करा रहे हारिस रऊफ, वो भी तुम देख ही लिया ना। मैं वही तो कह रहा था, देख ही लिया। आपने अभी क्रिकेट का रेफरेंस दिया, तो जो विनी शुरू में बात कर रही थी उसमें सबसे अच्छा रेफरेंस तो वो हमारे वो सईद अजमल उन्होंने दिया था ना कि मैन इज द साइंस। ठीक है ना, तो मैन इज द साइंस। हाँ, जितनी देर वो साइंस चल सकती थी वो चली थी। सईद अजमल केस तो वो चली थी, जब वो दूसरा कर रहे थे तो ये होता था। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरा सवाल मिकाल साहब से है, मुझे ये बताइए कि इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार खूबसूरत लम्हात आते हैं, हसीन यादें होती हैं, आपकी ज़िंदगी की सबसे हसीन याद कौन सी है? सर आपका नाम? अली नाम है जी मेरा। अली नाम है आपका, और अली साहब आप क्या करते हैं? मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। एजुकेशनिस्ट है, और ये शौक आपका कॉलेज के ज़माने से है? कॉलेज के ज़माने से, फिर मैं मीडिया के साथ फिर रिलेट रहा और कुछ टेलीविज़न प्रोग्राम पे काम किया, और कुछ अच्छे से बस अपना गेटअप चेंज करके तो मैं एजुकेशन फील्ड में। गेटअप की ड्रामा कर रहे हैं? थोड़ी लाइफ चेंज हो गई है। लाइफ चेंज हो चुकी हुई है, मगर नहीं बड़ा। लेकिन मैंने 2002 से मैं टेलीविज़न के डिफरेंट चैनल्स पे मैं काम करता रहा। ठीक ठीक। तो ये कब से ये कॉपी कर रहे हैं आप तारिक जी साहब की? ये यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में मैंने किया था, तो उसमें मैंने खुद इसको लिखा था। वेरी इंटरेस्टिंग, गुड इंप्रेशन। दैट इज ग्रेट। आपका सवाल जी मिकाल साहब के लिए था। बहुत अच्छा सवाल था, थैंक यू। आई थिंक मेरी हैप्पीएस्ट मेमोरी इज द बर्थ ऑफ माय किड्स। माशाल्लाह। जो बेटियों की पैदाइश थी, और ख़ास तौर पे पहली, दूसरी भी ऑब्वियसली उतनी ही ज़्यादा, लेकिन वो जो पहली जब वो बाप बनने की जो एक खुशी थी ना, बहुत ओवरवेलमिंग थी। मेरा नहीं ख्याल उस चीज़ को कुछ भी बीट कर सकता है। वनीज़ा मॉडल्स आजकल कहती हैं कि इंडस्ट्री बहुत बेहतर हो गई है क्योंकि अब इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो आपको ये बात बुरी लगती है या क्या आपको लगता है कि कुछ सच है इसमें? हाँ, आई थिंक हर इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और अच्छी बात ये हो गई है कि पहले देखें काम कम था इसलिए कि मैगज़ीन्स कम थे। अब थैंक्स टू सोशल मीडिया अब काम इतना ज़्यादा हो गया है कि आप फैसलाबाद में भी बैठ के काम कर सकते हैं, आप टोबा टेक सिंह में भी बैठ के काम कर सकते हैं, कहीं पे भी आप हों।
तो दुनिया छोटी सी हो गई है। तो आई थिंक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को, और आई थिंक एक परसेप्शन जो थी ना एक्टिंग और मॉडलिंग की, वो भी बदल रही है लोगों के अंदर। पहले ये होता था, जब मैंने शुरू की थी तो बड़ी उस पर बुरा समझा जाता था कि जी मीडिया में हैं। अब मैं देखती हूँ कि बाप खुद मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जी हमारी बेटी को आप अगर चांस दे दें टीवी के लिए या मॉडलिंग के लिए, तो आई थिंक वो परसेप्शन भी चेंज हो गया। तो और इसी वजह से और पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, और जस्ट जनरली जिनके अल्लाह मियाँ ने जिसको टैलेंट दिया हुआ है। देखें, एक्टिंग के लिए या मॉडलिंग के लिए एक टैलेंट की ज़रूरत है और शौक़ की भी ज़रूरत है। आई थिंक इतना शौक़ है हम लोगों को, हमारे अंदर इतना टैलेंट है पाकिस्तानियों में, चाहे वो गाने का हो, चाहे वो एक्टिंग का हो या कॉमेडी। जैसे मैं लाहौर पंजाब में देखती हूँ कि जो पंजाब का कॉमेडी का जो एक है ना एसेंस जो है, वो आपको कहीं और नहीं नज़र आता। आई फील कि हमारी स्टैंड अप कॉमेडी आज की नहीं, सदियों से, कब से आप देखें 50-50 के ज़माने से, कब से, जी बिल्कुल, उससे पहले तो सच कब के ज़माने से अमेज इतना टैलेंट है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों या नहीं हों, अल्लाह ने उनको टैलेंट दिया हुआ है। तो अच्छी बात है अगर आप पढ़ लिख लें उसी काम में। अगर मैं फ़िल्म स्कूल जा सकती बहुत अच्छा होता हमारे यहाँ, लेकिन फ़िल्म स्कूल तब उस ज़माने में था नहीं ना, एक्टिंग स्कूल होता था। अभी भी 2 ही तो एक्टिंग स्कूल हैं आई थिंक, एक नैपा से आप, वरना सारा ये टैलेंट नेचुरल टैलेंट है। फिल्म स्कूल्स अब तो काफ़ी हो गए, लेकिन नापा जो है वो बेसिकली मोर टारगेटेड टुवर्ड्स एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है ना, आर्ट। वरना फिल्म मेकिंग स्कूल्स तो बहुत है, एनसीए, इंडस वैली है, बीएनयू है, बहुत तो नहीं है, 3 या 4 ही बहुत, अब तो बहुत ज्यादा, जो कि वो भी एक खैर कलेक्ट डिबेट है, जो पढ़ाते हैं, जो सारे करा रहे हैं वो आप आसान है कॉपी पेस्ट करना। बल्कि इस बात पे मुझे एक बड़ी फनी बात याद आई, मैंने एक असिस्टेंट ने हायर किया, जो यंग किड 20-21 साल का होगा, तो वो एक्टिंग में आना चाहता है, एंड यू नो गुड लक टू हिम, ही इज वर्किंग हार्ड। मैं भी उस पर थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो एक दिन मुझे कहता है कि वो मैं ना ज़रा जा रहा हूँ, वो क्लास है। मैंने कहा तुम क्या पढ़ते हो? कहते नहीं मैं क्लास देता हूँ। मैंने कहा किस चीज़ की? कहते मैं एक्टिंग पढ़ाता हूँ। मैंने कहा तू? कहते हैं हाँ नहीं वो आते हैं ना स्टूडेंट्स, लोगों को पता है कि मैं आपके साथ काम करता हूँ, तो फिर मैं उनको आगे तू तो खुद सीख रहा है अभी, तू क्या सीख रहा है? मुझे ऐसे एक बात बता, मुझे अभी एक समय आप दोनों को बात करते हुए एक चीज़ का ख्याल आया। आपने कभी सोचा कितनी तस्वीरें ज़िंदगी में खिंची होंगी, लाइक यू नो वाइल वर्किंग, शूट्स आप लोगों की, ये आप दोनों खुद अपनी सेल्फियां लेते हैं? देखिए पिछली दफा ये जवाब देखकर ना मैं इतनी आई गॉट इनटू सो मच ट्रबल, मेरे साथ इतना बुरा हुआ। क्यों? हाय अल्लाह, सॉरी सुनाऊं भाई। इसी तरह मुझसे किसी ने पूछा और मैंने कहा नहीं मैं नहीं करती, इसलिए मैं उस ज़माने की हूँ जिस ज़माने में हमारी तस्वीरें खींचती थी। हमें नहीं आदत है अपनी तस्वीरें खींचने की, और हम वो नए पौध नहीं है ना जो जिनको ऑब्सेशन है अपने साथ। हमें, मुझे नहीं ऑब्सेशन, मैं ना अपने खानों की तस्वीरें लेती हूँ। फाइन इनफ, क्योंकि आप काम भी यही करती हैं, तो कितना ऑब्सेशन होगा आपको अपने आप से? क्या करें ना, इसमें वायरल होने वाली लेकिन आई डोंट नहीं, तो फिर मैंने बोल दिया कि वो उस ज़माने में मैं एक ड्रामा करी थी कुछ अनकही, तो मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, कुत्सिया थी और मीरा सेठी थी जो एक टिकटॉक बना रही थी। और वो टिकटॉक में एक जानवर का कोई वो कॉपी कर रही थी, किसी जानवर को, जिसमें आई वो ऐसी हरकतें कर रही थी। ये 5 रुपए का और अल्लाह ना मैं दोबारा नहीं करूँगी। मैंने अपनी जिंदगी में इतना प्यारा अब ये तो वायरल हुआ ही हुआ। तो उसके ऊपर क्या हुआ था? उसके ऊपर जी मैंने कह दिया कि उन्होंने मुझे ये आई वाली जो वीडियो थी ना, वो किसी, मुझे तो इतना भी तमीज़ नहीं थी 2 साल पहले 3 साल पहले कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम में क्या फ़र्क है या रील और स्टोरी में क्या फ़र्क है। तो मैंने बोल दिया कि जी उन्होंने जब उन्होंने मुझे वो वीडियो दिखाई, वो कोई उसका लिखा हुआ था उस लड़की का ऊपर कि वो मॉडल एक्ट्रेस है और ए से उसका नाम शुरू होता था, मुझे नहीं पता वो कौन थी, और उसके 11 मिलियन फॉलोअर्स थे उस औरत के। तो नुमान ने आगे से बोल दिया हाँ आयजा खान, हालांकि वो आयजा मैं जानती हूँ वो कौन है आयजा, मैं आयजा की बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। अच्छा। अल्लाह, वो 11 मिलियन आयजा खान के जो फॉलोअर्स थे वो मेरे हेटर्स बन गए, क्योंकि वो समझे कि मैंने आयजा के ऊपर कोई तनकीद की है। मैंने उसकी बात भी नहीं की थी, मुझे पता भी नहीं। वो 11 मिलियन उनकी तस्वीर लगा के नीचे लिख दिया। जी